हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फ्रेंड होते हैं, ठीक है। अब और इसे क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, और फ्रेंड के रूप में हम किस तरह हम अपने डेली रूटीन में, मेडिकल में, पेस्ट्रीज में, ठीक है, वैक्सीन में, एंटीबॉडी बनाने में किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचना चाहिए, ठीक है। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्मफुल होते हैं, ठीक है। वेलकम टू माय चिंकी क्लासेस। नाउ आई एम टीच यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार्मफुल किस तरह होते हैं। देखो, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, तीनों के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हार्मफुल होते हैं क्यों? क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग होता है। देखो, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, तीनों के लिए, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, तीनों के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होता है। और ये क्या कॉज करता है? डिजीज कॉज। तो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, ये कहलाते हैं पैथोजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन कौन होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और कॉल्ड इट पैथोजन। ओके, क्लियर है, ठीक है। ये पैथोजन जो होते हैं, चाहे ह्यूमन में भी अलग अलग डिजीजों करते हैं, एनिमल में अलग अलग डिजीजों करते हैं, और प्लांट में भी करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? पैथोजन कहलाते हैं। पैथोजन जो होते हैं, देखो ये जो पैथोजन होते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो पैथोजन होते हैं ये ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में किस तरह की डिजीज कॉज करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डिजीजेस causing microorganism in human, ठीक है। ह्यूमन में किस तरह करते हैं। देखो, जो डिजीज, जो हमारे डिजीज कॉजिंग जो पैथोजन है, ये हमारे शरीर में किस तरह जा रहा है। देखो, जब हम, ये हमारे शरीर में 3 तरह से जाते हैं, बाय वाटर, बाय एयर एंड बाय फूड, ठीक है। अब हमें एयर से भी डिजीज हो सकती है, वाटर से भी डिजीज हो सकती है। मान लो हमने कोई कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया है, या कोई बेकार वाटर पी लिया, या कोई अनकवर वाटर पी लिया, तो उससे भी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो होता है उससे भी क्या होता है, डिजीज हो जाती है। और बाई फूड से भी होता है। मान लो हमने कोई स्पॉइल्ड फूड को खा लिया, तो उससे भी क्या हो जाते हैं, हमें डिजीज हो जाती है, ठीक है। बाई वाटर, बाई एयर एंड बाई फूड, ठीक है। इन तीनों से क्या होता है, हमें डिजीज होती है। अब देखो, कुछ डिजीज, अब इन तीनों से तो डिजीज हो रही है, लेकिन कुछ डिजीज ऐसी भी होती है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो किसी की कॉमन कोल्ड है, मतलब कि खांसी है या जुकाम है, ठीक है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में होती है। हेल्दी पर्सन में होती है, वो क्या, वो डिजीज क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। वो डिजीज क्या कहलाएगी? कम्युनिकेबल डिजीज। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, जो ह्यूमन में जो डिजीज होती है, बाय वाटर, बाय एयर, बाय फूड तो हो ही सकती है, लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसमें जाती है? हेल्दी पर्सन में जाती है। वो डिजीज क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल, मतलब कि कम्युनिकेशन से हो रही है, संपर्क से होती है। वो वाली डिजीज कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं होती है, वो अनकम्युनिकेबल डिजीज होती है। अभी मैं आपको केवल एक एग्जांपल बताऊंगी अनकम्युनिकेबल का, जैसे कि हमारी डायबिटीज हो गई, ये अनकम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज में हो गई
जैसे कि कॉमन कोल्ड, ठीक है, कोलेरा, ठीक है, ये सब डिजीज क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज किस तरह होती है, जैसे कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने एयर में क्या किया, छींक दिया, ठीक है, एयर में छींक दिया। तो छींक देने से क्या होता है, जो उसकी जो वायरस होता है, छींकने कॉमन कोल्ड की जो वायरस हुए वो किस में आ जाते हैं, किस में आ गए, वो एयर में आ गए, ठीक है। अब कोई हेल्दी पर्सन हुआ, हेल्दी पर्सन से वो किस में आ गए, बाई ब्रीथ या एयर से किस में आ गए, उसके शरीर में, बॉडी में इंजेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड, वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड, ठीक है। तो दीज डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल, ओके। कॉमन कोल्ड इसका मोस्ट एग्जाम्पल है, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है, ओके, क्लियर है। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो इन्फेक्टेड पर्सन से जो वायरस निकला है एयर में, वो हेल्दी पर्सन में भाई एयर के द्वारा बॉडी में चला जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, वो जो पर्सन होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। दीज आर डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। अब देखो अब जो ये डिजीज है, हमने कम्युनिकेबल डिजीज तो पढ़ ली। अब नेक्स्ट डिजीज जो होती है, जैसे कि हमारे बाई एयर से कैसे हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी, जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किससे हो रही है, बाई एयर से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाई फूड से किस तरह होती है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ी, कम्युनिकेबल डिजीज बाई एयर से पढ़ी है, अभी बाई फूड से पढ़ेंगे कि किस तरह ये डिजीज होती है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई जो हमारी घरेलू मक्खी होती है, जो गर्मियों में इधर उधर जाती है, ठीक है। ये हाउस फ्लाई क्या होती है, ये क्या करती है, जो गार्बेज होता है, ठीक है, जो बाहर के जो गार्बेज होते हैं उन पर क्या हो जाती है, बैठती है, ठीक है। वहां से क्या ले आती है, ये पैथोजन को कैरी कर लेती है। मान लो कोई हाउस फ्लाई गार्बेज पे बैठी, उसके शरीर, उसके जो बॉडी है उसमें क्या आ गए, पैथोजन आ गए, ठीक है। उसके स्किन में क्या रहता है, पैथोजन को कैरी कर लेती है। अब ये जो पैथोजन को कैरी करती है, उसके बाद वो मक्खी किधर बैठती है, हमारे फूड पर बैठती है। और फूड पर बैठने से क्या होता है, वो जो पैथोजन है वो कहाँ आ गया, फूड पर आ गया, ठीक है। पैथोजन फूड पे आ जाने से क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा फूड, ठीक है, स्पॉइल हो जाएगा। और जब हम इसको इनटेक करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, क्या बीमार हो जाएंगे, ठीक है, हमें डिजीजेस लग जाएगी किसी भी तरह की। तो ये क्या हो गई, बाई फूड द्वारा हो गई, ठीक है। बाई फूड से क्या होती है, हमें भी डिजीज होती है, किस तरह होती है, इसका एग्जाम्पल क्या बताया है, हाउस फ्लाई, ठीक है। जैसे कि हाउस फ्लाई किसी भी गार्बेज पे या वेस्ट पे बैठती है, मान लो जो बाहर गंदगी पड़ी होती है उस पर बैठी, और फिर उसके बाद जो वो मक्खी हमारे अनकवर खाने पे बैठ गई, तो क्या हो गया, वो जो पैथोजन है वो हमारे खाने पे आ गए। अब हमने उस खाने को इनटेक कर लिया, ठीक है। खाने को इनटेक करने के बाद क्या हुआ, हमारा शरीर क्या हुआ, बीमार पड़ गया, हम इल हो गए। इल हो जाने से क्या, इल हो गए तो इस तरह क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमी होते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है, इसलिए इनको फूड को खराब होने से बचाने के लिए फूड को अनकवर नहीं, फूड को हमेशा कवर होना चाहिए, ठीक है। फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ताकि जो भी हाउस फ्लाई है या कोई भी मच्छर है तो वो हमारे खाने पे नहीं बैठे, ठीक है। और एक एग्जांपल है फीमेल फ्लीज, ठीक है।
ये क्या होती है, एक फीमेल एनाफ्लीज, एक बच्चा का नाम है, इसमें पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, जो क्या करता है, जो फीमेल एनाफ्लीज होती है ये इसमें ये क्या कैरी करती है, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट। जब ये हमें काटती है तो हमारा जो पैरासाइट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और कौन सी डिजीज करता है, मलेरिया। ठीक है, कौन सी डिजीज करता है, मलेरिया। तो मलेरिया का वाहक कौन हुआ, फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, कौन हुआ, फीमेल एनाफ्लीज। ये पैरासाइट को कैरी करती है, तो ये भी बाई एयर से ही हो रहा है। ठीक है, ये किससे हो रहा है, बाई एयर से हो रहा है। फीमेल एनाफ्लीज है, ये पैरासाइट को कैरी कर रही है। पैरासाइट कौन सा है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिससे क्या होता है, मलेरिया। दूसरी भी है फीमेल एडिस। ठीक है, ये क्या करती है, डेंगू। ये डेंगू के पैरासाइट को कैरी करती है और ये हमें क्या, ये कौन सी डिजीज कॉज करती है, डेंगू। ठीक है, इस तरह जो होते हैं हमारे जो डिजीज कॉजिंग होती है। ठीक है, तो हमने जो होता है इसमें 3 तरह की एग्जांपल पढ़े हैं। हाउस फ्लाई पढ़ा है, हाउस फ्लाई में हमें फूड को कवर करना चाहिए। सेकंड हमने फीमेल एडिस पढ़ा है और थर्ड हमने फीमेल एनाफ्लीज पढ़ा है। ठीक है, जिनसे कौन कौन सी डिजीज होती है। और हमेशा जब भी क्या होते हैं, ये होते हैं, ये जो मॉस्किटो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर में अपनी ब्रीडिंग करते हैं। वाटर में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग मतलब कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम वाटर में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। इसलिए हमेशा जो वाटर होता है उसको क्या करना चाहिए, कभी भी कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। हमेशा टाइम टू टाइम सफाई करनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा रेनी सीजन होता है तो बहुत ज्यादा डेंगू फैलता है उस टाइम। तो डेंगू भी किससे फैलता है, बाई वाटर से, क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, उसके जो ब्रीडिंग करती है वो बाई वाटर में होता है। ठीक है, तो जो वाटर होगा, अगर हमारा कहीं भी वाटर इकट्ठा नहीं होगा तो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जगह जगह डेंगू भी नहीं फैलेगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो गमलों में मान लो कोई पानी इकट्ठा है, कोई ट्यूब में या किसी टायर में पानी इकट्ठा है, तो हमें उस पानी को हटा देना चाहिए और हम अपने चारों तरफ जो होता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो डिजीज कम होगी और हम भी कम बीमार होंगे। ओके, कॉमन डिजीजेस caused by माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ कॉमन डिजीज होती है जो बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, ट्यूबर क्लोसिस। ठीक है, ये क्या होता है, बाई एयर। चिकन पॉक्स हो गया, अभी मैंने आपको बताया था ना, चिकन पॉक्स हो गया, ये वायरस के थ्रू होता है। ये बाई एयर, ये भी बाई एयर होता है। ठीक है, अब कोलेरा, टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है और ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, ये तो वाटर एंड फूड से होता है और ये वाटर से होता है। ये जो मैं बता रही हूँ देखो, ये किस किस मतलब कैसे फैल रहा है। अब जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है और चिकन पॉक्स वायरस से होता है। मतलब इनके कैरियर कौन है, ठीक है, और ये किस तरह फैल रहे हैं, बाई एयर से फैल रहा है, बाई वाटर से फैल रहा है। ठीक है, ये इस तरह फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीजेस causing microorganism in animals। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है एनिमल में
जो ये कॉजिंग किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल में, वो डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में जो डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने खोजे थे 1876 में, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें उन्होंने किसका इन्वेंशन किया था, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेक्स। ये क्या डिजीज कॉज करता है, एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, ठीक है। ये एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, और इससे ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। इससे क्या होता है, कैटल दोनों में ही पाया जाता है, ह्यूमन और कैटल में पाया जाता है। और इससे कौन सी डिजीज कोज होती है, एंथ्रेक्स डिजीज कोज होती है, ठीक है। इससे कौन सी डिजीज कोज होती है, एंथ्रेक्स डिजीज कोज होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स एनिमल्स में कौन सी डिजीज होती है, एंथ्रेक्स में कौन सी डिजीज होती है, एंथ्रेक्स डिजीज होती है, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है, फुट एंड माउथ की इसमें डिजीज होती है, ठीक है। ये है डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब देखो, हमने ह्यूमंस का पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड हमने एनिमल्स का पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें किस तरह की डिजीज हो रही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्लांट में किस तरह की डिजीज होती है, ठीक है। अगर किसी प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अगर किसी प्लांट में माइक्रो अटैक करता है, तो उस प्लांट की क्या होती है, यील्ड घट जाती है, ठीक है। यील्ड जो होती है, यील्ड हो गया, उसका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, वो सब पे इफेक्ट डालता है। ग्रोथ हो गई अगर तो वो क्या होता है, सब पे इफेक्ट डालता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से क्या होता है कि पौधे की जो होती है जो उसकी उत्पाद क्षमता होती है, उसकी ग्रोथ पीरियड होता है, ठीक है, सब पे इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो होते हैं, इसमें 3 तरह के आपके एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। पहला है सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नींबू का पेड़ है, ठीक है। सिट्रस कैंकर में क्या होता है, एक ज़ैंथोमोनास है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, बाई एयर के द्वारा होता है। दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। इसमें सिट्रस कैंकर, ये एक प्लांट में होने वाली डिजीज है। सिट्रस नाम से पता लग रहा है, नींबू में होती है ये। इसमें क्या होता है, एक ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया होता है। जो ये बैक्टीरिया होता है, ये बाई एयर थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है, ठीक है। जो आपने देखा होगा नींबू के पेड़ पे छोटे छोटे काले काले धब्बे होते हैं, या अगर ये वाला डिजीज होती है, तो जिससे कि जो होती है, जो नींबू होते हैं वो कम ही टाइम में, मतलब कि वो राइप नहीं होते हैं, उससे पहले ही टूट के गिर जाते हैं, काले काले धब्बे लग जाते हैं। वो वाली डिजीज कौन सी होती है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। सेकेंड है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये भी किसके थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है। तीसरा है वेन मोज़ेक और भिंडी, ठीक है। देखो इसमें 2 दिखा रखी है। रस्ट ऑफ व्हीट है, ये रस्ट ऑफ व्हीट में क्या होता है कि इसमें जो होते हैं, जो व्हीट के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें छोटे रस्ट लग जाते हैं काले काले से, ठीक है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, और ये बाई एयर के थ्रू होता है। थर्ड है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वेन होती है, जो प्लांट में जो वेन होती है, वो येलो हो जाती है, ठीक है। वो बाई इंसेक्ट होता है, और ये वायरस के थ्रू फैलता है, ओके। तो हमने 3 इसमें डिजीज पढ़ी है।
फर्स्ट पढ़ा है हमने सिट्रस कैंकर, सेकंड पढ़ा है हमने रस्ट ऑफ व्हीट, थर्ड पढ़ा है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। ठीक है, ये पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस किस कैरी से कौन कौन सी डिजीज होती है। ओके, तो अब हमने क्या हुआ, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं वो ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट को किस तरह इन्फेक्ट कर रहे हैं, हमने उस बारे में पढ़ लिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, अब इनके हार्मफुल इफेक्ट आएंगे। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, सबसे पहले कि फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, कैसे होती है। जैसे कि हम किसी पार्टी में गए, ठीक है, पार्टी में जाने के बाद हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, घर आके हमें वोमिट हो जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि खाने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपना पॉइजन इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इस फूड पॉइजनिंग से क्या होता है कि लोग बीमार भी हो जाते हैं, ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं और कई बार डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग जो होती है बहुत हार्मफुल होती है। इसमें देखो वही है जो मैंने आपको बताया है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अल्टीमेट इफेक्ट कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो क्या करते हैं, फूड पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे ग्रो कर गए और क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक, और यही क्या कहलाती है, फूड पॉइजनिंग। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, फूड पे ग्रो कर गए और उससे क्या हुए, वो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, टॉक्सिक, उससे क्या हुई, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अगर हम फूड पॉइजनिंग की बात करें तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि देखो, अगर एक एग्जांपल है फूड पॉइजनिंग का, जैसे कि हम अपने घर में ब्रेड देखते हैं। ठीक है, अगर हम उस ब्रेड को गीला करके, उस ब्रेड को वेट करके और ड्राई कंडीशन में रख दे, ठीक है, और 3-4 दिन बाद हम क्या देखते हैं कि उस ब्रेड पे क्या हो गया, मोल्ड ग्रो कर जाती है। ठीक है, वो ब्रेड पे क्या ग्रो कर गई, मोल्ड ग्रो कर गई। क्यों कर गई, क्योंकि उस पे क्या हुए, ब्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपना टॉक्सिक छोड़ा, टॉक्सिक छोड़े पर उसमें क्या हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन से क्या हुआ, जो ब्रेड का जो ऑर्डर होता है या गंध होती है उसमें और उसका जो स्वाद होता है वो सब चीज चेंज जाता है। ठीक है, और इस कारण क्या हुआ, वो ब्रेड खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। ये जो डिजीज कॉजिंग जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कहला रहे हैं, जो हमारे खाने को खराब कर रहे हैं, क्या कहला रहे हैं, फूड पॉइजनर। ठीक है, ये फूड पॉइजनर कहलाते हैं। तो अब हम क्या करें, फूड पॉइजनिंग हो गई अब हमें, लेकिन अब हम फूड पॉइजनिंग से मतलब बचाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन करते हैं या प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड। देखो अब हमें फूड पॉइजनिंग तो हो गई, लेकिन हमको क्या, खाना खराब थोड़ी ना करना है, वेस्ट थोड़ी ना करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, मतलब कि ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो और क्या हुआ, फूड हमारा खराब नहीं हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, और प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो जब हम फूड को ईडेबल अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करते हैं, लंबे समय तक चलाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। देखो आपने कभी बहुत बार देखा होगा कि हम जब अपना दूध लेते हैं, रो मिल्क लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल जब हम दूध लेते हैं तो हम उसको उबालते हैं। ठीक है, उबालने में क्या करते हैं, हम उसको फ्रीज में रख देते हैं। भाई हम उसको ज्यादा टेम्परेचर में या वार्म कंडीशन में छोड़ेंगे तो वो दूध फट जाता है। ठीक है, क्यों उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं और वो दूध को खराब कर देते हैं। तो इसलिए हम प्रिजर्वेटिव में, जैसे हमारा हो गया फ्रीज, हम प्रिजर्वेटिव में क्या यूज कर रहे हैं, फ्रीज यूज कर रहे हैं ताकि हमारा दूध सेफ रहे। ठीक है, अगर हमने अपना फूड बनाया और उसको लंबे मतलब उसको 2-3 घंटे बाद खाना है तो हम उस फूड को किसमें रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। तो फ्रीज क्या हो गया, हमारा एक तरह का प्रिजर्वेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है केमिकल, प्रिजर्वेटिव, सेकंड है
सॉल्ट प्रिजर्वेटिव। थर्ड है ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। देखो पहले तीनों मेथड बता देती हूँ। केमिकल प्रिजर्वेटिव में तो क्या होता है, केमिकल जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ये कुछ केमिकल का ऐड किया जाता है इनमें, ठीक है, उस खाने को प्रिजर्व करने के लिए। उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ईडेबल ऑयल हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया, ईडेबल ऑयल हो गया, ये क्या है, केमिकल प्रिजर्वेटिव। केमिकल प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि हम ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम खाने को खराब होने से बचा रहे हैं। जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट को हम बहुत चीजों में यूज करते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए। ईडेबल ऑयल हो गया, ईडेबल ऑयल का आपने देखा होगा अपने घरों में ही होता है, अचार, ठीक है, पिकल हो गया, तो उसमें हम क्या डालते हैं, ईडेबल ऑयल डालते हैं। अगर हम अचार में ऑयल नहीं डालेंगे तो उसमें फंगस ग्रो कर जाती है, हमने बहुत बार देखा भी होगा, और अचार क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें ग्रोथ हो जाती है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ईडेबल ऑयल एंड सॉल्ट का यूज किया जाता है। ये दोनों एक तरह के क्या हुए, प्रिजर्वेटिव्स। ये क्या कहलाते हैं, प्रिजर्वेटिव। जैम हो गई, स्क्वैश हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं प्रिजर्वेटिव की सहायता से ही किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक है सोडियम एंड सोडियम ठीक है। ये दो एग्जांपल दिखा रखे हैं आपकी बुक में। ये भी क्या होते हैं, एक तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो हमने केमिकल मेथड में क्या देखा, केमिकल मेथड में हमने देखा कि शुगर और ईडेबल ऑयल होता है, इसको ऐसे यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, ठीक है, प्रिजर्वेटिव में। और एग्जांपल है सोडियम डीबेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फेट। ये भी क्या है, एक तरह के प्रिजर्वेटिव्स है। इनसे भी क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के काम आते हैं, ओके। और जैम और स्क्वैश भी हो गए, जैसे जैम हो गए, स्क्वैश हो गए, इनमें भी क्या है, इसी तरह के प्रिजर्वेटिव काम आते हैं, ठीक है। सेकेंड है, फर्स्ट केमिकल हो गया, सेकेंड है सॉल्ट प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट प्रिजर्वेटिव में हम क्या करते हैं, सॉल्ट प्रिजर्वेटिव किस काम आता है, फिश के लिए, फिश और मीट को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो ड्राई सॉल्ट होता है उससे फिश और मीट को, ठीक है, उसके ऊपर रैप कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो सॉल्ट प्रिजर्वेटिव को भी बहुत लंबे टाइम से यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड है बाई शुगर। देखो बाई शुगर प्रिजर्वेटिव का काम कैसे करता है, शुगर जो होता है वो मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, ठीक है। शुगर क्या होता है, मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, मॉइस्चर को कम करता है। आपने देखा होगा जो हमारी जैम आती है, ठीक है, स्क्वैश, ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, शुगर को प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। फोर्थ है बाई ऑयल, बाई ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, बाइड ऑयल एंड विनेगर। बाइड ऑयल एंड विनेगर से ये भी क्या होता है, एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आते हैं। इसमें जैसे पिकल हो गया, ठीक है, पिकल हो गया, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, मीट हो गया, ठीक है, इन सबको प्रिजर्व करने काम आती है। मेनली तो पिकल में काम आती है। आपने देखा होगा कि हम ऑयल में क्या डालते हैं, ऑयल में क्या पिकल में क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। ऑयल क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। या विनेगर हो गया, तो ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो ऑयल एंड विनेगर वाले एनवायरनमेंट जो होता है इसको सूटेबल नहीं होता। मतलब वो इस तरह के एनवायरनमेंट में
नॉट सूटेबल, ठीक है, वो इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाता बैक्टीरिया। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल एंड विनेगर, ठीक है हीट एंड कोल्ड मेथड, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में तो सब चीज कॉमन थी। अब देखो इसमें हम माइक्रोबियल ग्रोथ को किस तरह इनिबिट करते हैं, ठीक है। जब हमने देखा होगा कि बाहर जो दूध के पैकेट मिलते हैं, ठीक है, हम उन दूध के पैकेट को, जो पास्चुराइज दूध के पैकेट होते हैं, पास्चुराइज का मतलब होता है कि भाई कंटामिनेटेड नहीं होते हैं माइक्रोब से, ठीक है, वो अनकंटामिनेटेड होते हैं। तो जो ये पास्चुराइज पैकेट होते हैं हम इनको डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं अपने पीने के। तो ये पास्चुराइजेशन किस तरह होता है, इसमें किस तरह होता है पास्चुराइजेशन, देखो हीट एंड कोल्ड मेथड इसलिए है, पहले हीट किया जाता है, उसको डायरेक्ट ही फिर कोल्ड दिया जाता है, और ये जो मेथड होता है ये कहलाता है पास्चुराइजेशन, ठीक है, ये जो मेथड होता है वो पास्चुराइजेशन कहलाता है। जो हीट होता है देखो ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, और कोल्ड भी क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं इनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते, मतलब बिल्कुल कम कर देते हैं। तो ये दोनों ही मेथड जो होते हैं जिसका यूज किया जाता है वो टेक्निक क्या कहलाती है, पास्चुराइजेशन, ठीक है। अब पास्चुराइजेशन किस तरह होता है, देखिए हम मान लो कोई हमारे पास मिल्क है, जो पास्चुराइज मिल्क होता है वो किस तरह बनता है, मिल्क को पहले 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर, मान लो 75 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर उसे एट ए टाइम और उसके 15 से 30 सेकेंड तक, ठीक है। हमने पहले मिल्क को क्या किया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया 15 से 30 सेकेंड के लिए, फिर उसे तुरंत बाद ही, ठीक है, उसे तुरंत बाद ही 5 से 6 डिग्री के टेम्परेचर पे क्या कर दिया जाता है, उसे चिल्ड कर दिया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन, ठीक है। देखो पहले हमने हीटिंग की, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, और तुरंत ही क्या कर दिया, उसे हमने ठंडा कर दिया, मतलब हीट एंड कोल्ड मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज द पास्चुराइजेशन, ठीक है। ये मेथड क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन कहलाता है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। जब इनमें ग्रोथ ही नहीं होगी तो हम इसलिए जो पास्चुराइज दूध होता है हमारे बाहर के पैकेटों का, वो बिल्कुल माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती, उसमें कंटेमिनेटेड नहीं होता है, वो माइक्रोबियल ग्रोथ फ्री होता है वो, ओके। तो ये वाला मेथड क्या कह रहा है, पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट है स्टोर एंड पैकेज। ठीक है, किसी भी जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल हो गई या फ्रूट हो गए, ठीक है, इसको लंबे समय के चलाने के लिए क्या करा जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और उसकी पैकिंग की जाती है, ठीक है। हम आगे वाले लेसन में जब हमने पढ़ा था, क्रॉप प्रोटेक्शन में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि क्रॉप को जो होता है स्टोर करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ही ड्राई फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए भी बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, और या फिर स्टोर किया जाता है सील्डेड एयर टाइट पैकेट में, ठीक है। अगर एयर टाइट पैकेट होगी, है ना, तो सील्डेड होगी, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोब्स एंट्री नहीं कर पाएगा, माइक्रोब एंट्री नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा, जर्म फ्री होगा, ठीक है, चाहे कोई ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, ठीक है। तो इस तरह होता है स्टोरेज और पैकेजिंग का काम, ठीक है। तो अब आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है प्लांट में, ह्यूमन में और एनिमल्स में, किस तरह से जो होते हैं माइक्रोबियल हमें डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो इनके हार्मफुल इफेक्ट है, इन हार्मफुल इफेक्टों को हम कम कैसे कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा है हमने, पास्चुराइजेशन पढ़ा है कि पास्चुराइजेशन किस तरह होता है। नाउ मैं आपको जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कि आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको एक बार अपने कॉपी में सॉल्व करने हैं, इनके उत्तर देखना आप, मतलब आप इसको पढ़ने के बाद इनका उत्तर आप देखना कि आपको किस तरह ये आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है।
इसके उत्तर का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।